एक बार जननी अनहवाए और करी श्रृंगार पलना पौढ़ाए। एक बार कौशल्या माता ने राम जी को स्नान करवाया और पालना में जाके पौढ़ा दिया। और जब माता अनुसुईया ने पलना में माता कौशल्या जी ने पलना में जाके पौढ़ाया, माता ने विचार किया जाकर के अपने इष्ट देवता की पूजा कर लो। बच्चे को लिटा दिया, इष्ट देवता की पूजा करने के लिए गई मंदिर। और जब मंदिर को जाती है माता, भोग प्रसादी धूप बत्ती हर चीज व्यवस्था रखी। फिर सोचा कि अब जब बढ़िया प्रेम से माता कौशल्या जी ने पूजा पाठ कर लिया तो अपने प्रभु राम के पास पहुंची। और जो राम के पास पहुंची, यहाँ पर भगवान को भी भोग लगा दिया। भोग लगा करके अपने लल्ला के पास जाकर पहुंची माता। और जब माता राम जी के पास पहुंची तो देखा राम जी बढ़िया पालना में खेल रहे हैं, रो नहीं रहे हैं। माता ने सोचा बेटा तो खेल ही रहा है, जरा फिर से भगवान के मंदिर में जाकर देख लूं, कहीं कोई कमी तो नहीं हो गई। तो माता कौशल्या जी जाकर के फिर से वही मंदिर में पहुंची। और जब मंदिर में पहुंची तो देखा क्या, भगवान राम वहां पलना में खेल रहे थे और यहाँ भोग प्रसाद खा रहे हैं। माता कौशल्या बड़ी अचंभित हो गई। यहाँ दौड़े वहां दौड़े, यहाँ दौड़े तो भगवान, वहां दौड़े तो राम, पलना में दौड़े तो राम और मंदिर जाए तो राम। तो कहा जाता कि यहाँ वहां दुई बालक देखा, बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विसेखा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, बालक देखा कि मति भ्रम मोर की आन विसेखा। बालक देखा, बालक देखा कि मति भ्रम मोर की आन विसेखा। माता कौशल्या ने यहाँ भी एक लल्ला देखा, एक वहां देखा और माता बहुत अकुला गई। और जब कौशल्या मैया जी बहुत अकुला गई, बहुत व्याकुल हो गई, भगवान ने समझ लिया कि माता थोड़ा परेशान हो गई है। तो भगवान राम जी चतुर्भुजी रूप में दोबारा आए। और जब चतुर्भुजी रूप में दोबारा आए, दिख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्राह्मण। बोले व्यास भगवान की जय हो। तो महाराज कहा जाता है कि अब भगवान ने जब देखा इतना सुंदर, माता जी ने देखा इतना सुंदर स्वरूप, हाथों को जोड़कर बैठे। और जब माता हाथों को जोड़कर बैठ गई, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु मही कानन, सारे देवताओं का दर्शन हुआ। भगवान चतुर्भुजी रूप में खड़े हुए हैं। कौशल्या माता को दर्शन दिया। कौशल्या माता बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी कृपा किया भगवान, बहुत कृपा करी। अखंड रामायण में जैसे माइक चलता है ना, वैसे बढ़िया लग रहा है हमको आज। बोले व्यास भगवान की, उमापति महादेव की। आप टेंशन मत करिएगा लेकिन, ठीक है भैया। बोले व्यास भगवान की। अरे जयकारा जोड़ते लगाओ।
कहे के लिए ऐसे बैठी हुई हो? बोलिए सवरिया सेठ की। और थोड़ा जोर से लगाओ, बोलिए उमापति महादेव की। अब ठीक लगा। तो महाराज कहा जाता है कि अब जब भगवान कौशल्या माता को अपने दर्शन देते, बहुत प्रकार से बाल चरित भगवान करते हैं। और जब बहुत प्रकार से बाल चरित करते हैं, फिर कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम थोड़ा थोड़ा बड़े होने लगे, घुटनों के बल चलने लगे, तो माता कौशल्या के यहाँ बहुत सारे संताते अभी भी भीड़ों पर भीड़े रहती हैं। और इतनी भीड़ रहती है महाराज, सारे संत आते, माता बहुत दान देती है, फिर भी संत नहीं जाते। और जब फिर भी संत नहीं जाते तो माता कहती हैं, बाबा आप लोग आते हो, आप लोगों को मैं दान भी देती हूँ, फिर भी आप सब खड़े रहते हो, क्यों? सारे संत कहते हैं, कितने भाग्यशाली हैं आप माता, कितने भाग्यशाली हैं ये अयोध्या वासी, आप भगवान के दर्शन पाते हो। जिन दीवारों को भगवान पकड़ कर चलते, काश में वो दीवार बना होता तो भगवान हमको भी पकड़ कर चलते। फिर भगवान बड़े हुए, राम लक्ष्मण जी का अथाह प्रेम हुआ और शत्रुघ्न भरत जी का बहुत प्रेम हुआ। राजा दशरथ जी अपने बच्चों को बाण पकड़ना सिखाते हैं, बाण छोड़ना सिखाते हैं, तीर तलवार चलाना सिखाते हैं, और कहते हैं पुत्र द्वार पर कोई भी आ जाए खाली हाथ मत जाने देना, कुछ भी हो जाए, द्वार पर कोई भी आवे कभी खाली हाथ उसे जाने मत देना, और जो बड़ा आपसे आवे उसका सम्मान करना कभी भी मत भूलना। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों बेटा, देखिए प्रथम पाठशाला माता पिता ही होते हैं बच्चों के। आप विद्यालय पहुंचा दोगे बच्चों को पढ़ने के लिए, वहां पर छोटा बड़ा सिखाया जाता है, बाकी विद्याएं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन संस्कार आप अपने घर से सिखाकर भेजो। और आप अपने बच्चों को कभी घर से संस्कार सिखाकर नहीं भेजे, कभी नहीं बताए कि बेटा बढ़िया से पढ़ाई करना, गुरुजी के बातों को मानना, उनके चरणों को पकड़ना, उनको प्रणाम करना, ये आप घर से सिखाओ, तब जाकर भेजो। राजा दशरथ क्या कमजोर थे पैसा में? राजा है राजा, चाहते तो राजा दशरथ जी अपने बालकों को अपने घर बैठी पढ़वा लेते, बुला लेते टीचर को, गुरुजी को बुला लेते अयोध्या, और कहते यहीं पे रहकर हमारे ही यहाँ हमारे बेटियों को पढ़ाओ। लेकिन नहीं, राजा दशरथ के बेटा भगवान श्री राम भी पढ़ने के लिए जाते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के लिए ही बच्चों को भेजना चाहिए, ये नहीं कि हाँ शिक्षक घर को आए तब पढ़ाए, आप अपने घर पर पढ़ाओ, लेकिन बच्चों को दुलार मत करो ज्यादा, और उसको स्कूल जरूर भेजो। ये नहीं कि आज रोया तो गया, नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, भगवान को पढ़ने के लिए भेजा। बहुत सुंदर चौपाई लिखी है।